हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लॉस स्प्रिंग क्लास 12 रेनबो बुक से। देखिए, लॉस स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ वसंत। लेकिन हम वसंत ऋतु ना समझकर यहाँ पर लेखिका जो हमें डिनोट कर रही है वो ये समझाना चाह रही है खोया हुआ बचपन। ये चैप्टर जो है पूरी की पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर पर बेस्ड है। बाल श्रम जो बंधुआ मजदूरी होती है उनके ऊपर थोड़ा व्यंग्य किया गया है और कैसे हमारे देश की स्थिति खराब हो रही है उसके बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें दो पार्ट में लेखिका ने बहुत सुंदरता से डिवाइड करा है। इसमें दो प्रकार के कैरेक्टर आएंगे, एक आएगा साहिब आलम की कहानी और एक आएगा मुकेश की। देखिए, साहिब आलम जो बच्चा है वो रोड से कचरा बीनता है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले उसकी कहानी। समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज मतलब कचरा। कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है कचरे में। ये जो शब्द हैं ये शब्द है साहिब ए आलम के, एक लड़का जो कचरा बीनते रहता है। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। हुम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, जिसको मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंज मतलब होता है छानबीन करना या तलाशना। फॉर गोल्ड, जो किसकी तलाश करता रहता है? सोने की। इन द गार्बेज डम्प्स, डम्प्स का मतलब होता है ढेर। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। अर्थात तुम ऐसा क्यों करते हो? लेखिका साहिब से पूछती है और बोलती है वो रोजाना मुझे साहिब मिल जाता है सुबह के समय स्क्राउंजिंग, ढूंढता हुआ। क्या ढूंढता हुआ? सोना, वो भी कचरे के ढेर में। अर्थात लेखिका रोज साहिब आलम को कचरा बीनते हुए देखती है और कचरा साहिब और उसके परिवार के लिए सोने के समान है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत समय पहले। सेट अमिट्स, उसका घर बीचों बीच स्थित था। अमिट्स मतलब बीचों बीच। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हरे भरे खेत थे। और ढाका बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश में जो ढाका जगह थी वहाँ पे साहेब और साहेब का परिवार पहले रहा करता था, तो वहाँ पे उसका घर स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट होता है दूर की। उसका घर अब दूर की मेमोरी नहीं रह गया, अर्थात साहब को अभी तक याद है उसका घर कहाँ पर स्थित था, ढाका में। देर वर मैनी स्टॉम्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आए। दैट स्वैप्ट अवे, जो बहाकर ले गए देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ये सारी बातें साहिब की मम्मी साहिब को बताती कि एक तूफान आए और उनके घर बार सब खेत खलियान बर्बाद हो गए। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो वहाँ से चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े से शहरों में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पे वो आज रहता है। अर्थात साहिब का घर ढाका में स्थित था और अब वो ढाका में नहीं रहता। खान पान की तलाश में वो ढाका छोड़ चुके हैं और तूफान की वजह से उनका घर बर्बाद हो गया था। आगे देखते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। मटर्स मतलब होता है बड़बड़ाना, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। जब लेखिका ने क्वेश्चन पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, साहब का जवाब रहा मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेखिका ने बोला गो टू स्कूल, स्कूल जाओ आप। ऐसे ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है बिना सोचे समझे। लेखिका ने बिना सोचे समझे ऐसे ही कह दिया हवा में कि आप स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो, होलो का मतलब होता है खोखली। तुरंत लेखिका ने महसूस करा कितनी खोखली उसकी एडवाइस, साउंड मतलब यहाँ पे लगना। लेखिका ने तभी महसूस कर लिया उसकी एडवाइस कितनी खोखली थी। अर्थात हम लोगों को एडवाइस दे देते हैं लेकिन स्कूल जाए तो जाए कहाँ से साहब? साहब का जवाब था देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक भी स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब वो एक स्कूल बना लेंगे आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। तो साहब पढ़ना चाहता था। लेखिका ने बोला इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं, विल यू कम, क्या आओगे आप? आई आस्क, मैं पूछती हूँ हाफ जॉकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए। साहब का जवाब था यस ही सैज, उसने कहा जरूर। स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ कि मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा साहब मेरी तरफ दौड़ के आया और पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? ठीक है। इट टैक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, लेखिका का जवाब था लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में। आई से, मैं कहती हूँ
एम्बैरस मतलब होता है शर्मिंदा होना। एम्बैरस एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैं इस बात पे शर्मिंदा थी कि मैंने प्रॉमिस कर दिया, दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका वो मतलब नहीं था। अर्थात मैंने हवा में प्रॉमिस कर दिया, मेरा स्कूल बनाने का कोई पर्पस नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे कई वादे, अबाउंड मतलब होता है भरपूर, मेरे जैसे कई वादे भरे पड़े हैं इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड। देखिए ब्लीक मतलब होता है नीरस, मोनोटोनस या अनइंटरेस्टेड या अरुचिकर। मेरे जैसे वादे हजारों लाखों की संख्या में भरे पड़े हैं इस अरुचिकर संसार में। अर्थात कई लोग वादे कर देते हैं, मैंने भी एक ऐसा वादा कर दिया और उस बच्चे का दिल दुखा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, लेखिका बोल रही मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब आलम, ही अनाउंसेस, वो जोर से घोषणा करते हुए बोलता है मेरा नाम साहेब आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता वॉट इट मीन्स, कि इस नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू हिज इट्स मीनिंग, यदि वो इस नाम का मतलब जानता, तो नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड होता है मालिक या ब्रह्म, या आप बोल सकते हैं भगवान, इस ब्रह्मांड का मालिक है वो। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे मुश्किल से विश्वास होता कि वो ब्रह्मांड का मालिक है। क्यों नहीं विश्वास होता, देखते हैं। अनअवेयर, वो असावधान था, पता नहीं था उसको, और वॉट इज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, रोम्स मतलब होता है भटकना, वो भटकता रहता है स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज़, एक सेना है उसके दोस्तों की, बैरफुट बॉयज़ मतलब नंगे पैरों वाले लड़कों की। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और जितने भी उसके साथी हैं कचरा बीनने वाले, वो प्रकट होते हैं जैसे मॉर्निंग में पक्षी आते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते वो पक्षी गायब हो जाते हैं। अर्थात वो सुबह के टाइम कचरा बीनते हैं और दोपहर धूप आते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, मैं उनमें से, रिकग्नाइज होता है पहचानना, एक एक को पहचानने लग गई, लेखिका ने ऐसा कहा। देखते हैं आगे। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, लेखिका ने उससे पूछा साहब से, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैं एक लड़के से पूछती हूँ, क्योंकि एक आर्मी है, पूरी सेना है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग डाउन उतारना, मेरी मम्मी उन चप्पलों को नीचे नहीं उतारती फ्रॉम द शेल्फ, कहाँ से, ताक से या बारी से। ही आंसर सिंपली, वो साधारण तो उत्तर देता है कि मेरी मम्मी उसको ऊपर से उतारती नहीं, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड, यदि वो उतारती भी है चप्पल, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो इन चप्पलों को फेंक देगा। एट्स अनदर बॉय, दूसरा लड़का बोलता है, हु इज वियरिंग शूज, जिसने क्या पहने हुए हैं, जूते। अर्थात एक बच्चे से क्वेश्चन किया गया चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो लड़के ने जवाब दिया मेरी मम्मी ताक पे से नहीं उतारती, ऊपर रख देती है। दूसरे लड़के ने उत्तर दिया कि ये मम्मी अगर उतार भी दे तो इन्हें पहनता नहीं है, फेंक देता है। और उस लड़के ने ऐसा उत्तर इसलिए दिया क्योंकि उसने खुद ने शूज़ पहने हुए थे। दे डू नॉट मैच, लेकिन वो शूज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे, अर्थात ये जूते कहीं से फेंके हुए थे, कचरे से बीने गए थे। When I comment on it, जब मैं इस बात पे कमेंट करती हूँ, ही shuffles his feet, shuffle होता है रगड़ना, वो अपने पैर रगड़ता है, एंड says nothing, और कुछ भी नहीं कहता है। I want shoes, और वो लड़का कहता है मुझे जूते चाहिए, says a third boy, कौन सा लड़का कह रहा है, तीसरा। Who has never owned a pair of all his life, उसने आज तक एक जोड़ी जूता भी अपने जीवन में नहीं पाया, इसलिए उसे जूते चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, पहले बच्चे से क्वेश्चन किया गया क्यों नहीं पहनते, तो बोलता है मम्मी उतारती नहीं। दूसरे बच्चे ने बल्कि बोला कि ये इसलिए नहीं पहनता, मम्मी उतार भी देती है तब भी ये नहीं पहनता क्योंकि इसे पहनना पसंद नहीं है। और उस लड़के ने ऐसा रिप्लाई क्योंकि उसके पास जूते थे लेकिन जूते मिसमैच करते थे। और तीसरा लड़के को क्या चाहिए, जूते चाहिए। अब देखते हैं, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देशों में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बैरफुट, नंगे पैर घूमते हुए। इन सिटीज़, शहरों में देखा है, विलेजेस में देखा है, विलेज की रोड्स पे देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, ये पैसों की कमी की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, बट ट्रेडिशन, ये तो एक परंपरा है, टू स्टे बैरफुट, नंगे पैर रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, समझाने के लिए व्याख्या हो सकती है। अर्थात लेखिका ये बताना चाह रही है ये कोई परंपरा नहीं हो सकती आप नंगे पैर रहें, ये सिर्फ एक मात्र व्याख्या कही जा सकती है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि कहीं ये बहाना तो नहीं है,
टू एक्सप्लेन अवे, समझाने का। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होता है, क्या ये सिर्फ एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे, समझाने का परपेचुअल स्टेट। परपेचुअल का मतलब होता है स्थायी, स्टेट मतलब स्थिति, पॉवर्टी मतलब गरीबी। क्या ये बच्चे बहाना दे रहे हैं कि नंगे पैर घूम रहे हैं? ये एक्चुअल में बहाना है लेखिका के अकॉर्डिंग, जो उनकी दरिद्र स्थिति को या स्थायी जो गरीबी है उसको दिखाता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि लेखिका का क्या मानना है नंगे पैर में जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में, तो लेखिका के मानना तो ये ट्रेडिशन नहीं है, ये गरीबी की वजह से ऐसा होता है। अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें लेखिका एक कहानी बता रही है, उस कहानी को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, आई रिमेंबर स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम यूडीपी, एक आदमी था, ये उदीपी बोले या यूडीपी बोले, एक जगह का नाम है। लेखिका बोल रही है मुझे एक आदमी की कहानी याद है, वो उदीपी से था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया था। एज अ यंग बॉय, जब वो जवान हुआ करता था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। पास्ट मतलब गुजरता हुआ एन ओल्ड टेम्पल, अर्थात वो यूडीपी वाला व्यक्ति जब वो बचपन में छोटा था, जब वो स्कूल जाया करता था तो एक मंदिर से गुजर के जाता था। वेयर इज फादर वॉज अ प्रिस्ट, वहाँ पे उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, मतलब थोड़ी देर के लिए। तो वो लड़का वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता था एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो प्रार्थना करता था एक जोड़ी जूतों के लिए, अर्थात उस बच्चे के पास भी उस समय जूते नहीं थे। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, अब लेखिका वर्तमान स्थिति को बता रही है कि 30 साल पहले तो उस लड़के के पास जूते नहीं थे, वो प्रार्थना करता था मुझे जूते चाहिए। अब 30 साल बाद आई विजिटेड, आई मतलब लेखिका, आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं उसी आदमी के शहर में गई, एंड द टेम्पल, और मैं उसी मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, वो मंदिर और वो शहर था वो डूब चुका था एक विनाश के हवा में, अर्थात वहाँ पे सारी चीज़ें उजड़ चुकी थी, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी 30 साल बाद। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, इस समय एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर थी। ये स्थिति वर्तमान की बता रही है लेखिका। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ पे एक लड़का था छोटा सा, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वियरिंग सॉक्स, उसने जुराब पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग, पैंट का मतलब होता है हाफना, वो वहाँ हाफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और आते उस बच्चे ने अपना स्कूल का बैग फेंका ऑन द फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, लेखिका बोल रही है जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वो प्रार्थना, अनादर बॉय हैड मेड, जो उस दूसरे लड़के ने की थी, टू द गॉडेस, देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूता मिल गया। और उस लड़के ने प्रार्थना की थी 30 साल पहले, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन जूतों को देवी कभी ना खोऊं। अर्थात लेखिका ये बताना चाह रही 30 साल पहले जब उस व्यक्ति ने, बच्चे ने जब किया था कि मुझे जूते चाहिए, तो आज वो स्थिति आ गई है कि द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, ग्रांट होता है स्वीकार करना, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अर्थात लेखिका ये बताना चाह रही है कि जो 30 साल पहले जो लड़का हुआ करता था, वो आदमी, उसने एक प्रार्थना की थी, भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे दे और मैं कभी उनको ना खोऊं। और वर्तमान जो स्थिति है वहाँ की, बिल्कुल मंदिर उजड़ा हुआ है, नया मंदिर है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, ये कंडीशन है। अब देखिए, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, छोटे बच्चे जैसे कि बेटा प्रिस्ट का, नाउ वोर शूज, अब वो भी जूते पहनते थे। अर्थात वो जो प्रार्थना 30 साल पहले मांगी गई थी वो आज फुलफिल हुई है, और यहाँ पर आजकल लड़के जूते पहनते हैं, ये लेखिका समझाना चाह रही है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर होता है कचरा बीनने वाले, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जैसे कचरा बीनने वाले बच्चे,
इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रिमेन शूलेस, आज भी वो बिना जूतों के रहते हैं। तो लेखिका ये बताना चाह रही है कई बच्चे जूते पहनते लेकिन आज भी कचरा बीनने वाले लोग वहाँ पर जूते नहीं पहनते। देखते हैं आगे की कहानी। अभी जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में साहब अपने गांव के तो नहीं कह सकते, साहब अपनी वर्तमान स्थिति जहां वो रह रहा है और वहां के आसपास के एरिया की स्थिति को वो बता रहा है। तो देखती, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। माई एक्वेंटेंस परिचय, मेरा जो परिचय है विद द बैरफुट रैग पिकर्स, अर्थात लेखिका बता रही है मेरा जो परिचय था नंगे पैर वाले कचरा बीनने वाले लोगों से, लीड्स मी टू सीमापुरी, ये मुझे सीमापुरी लेके आ गया। सीमापुरी एक जगह का नाम है, कहाँ पर है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी होता है किनारे पर, ऑफ दिल्ली, अर्थात सीमापुरी जो दिल्ली के किनारे पर है, यहाँ मैं आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन कचरा बीनने वाले लोगों के पीछे पीछे। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर है दिल्ली से, अर्थात इस लाइन को ऐसे समझिए, सीमापुरी दिल्ली के किनारे पर होते हुए भी दिल्ली से बहुत दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब रूपात्मक रूप से, अर्थात इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, सीमापुरी दिल्ली के किनारे पर तो है लेकिन दिल्ली से दूर इस स्थिति में क्योंकि जैसी फैसिलिटी दिल्ली में है वो सीमापुरी में कहीं भी दिखाई नहीं देती। देखिए, दोज हु लिव हियर, जितने भी लोग सीमापुरी में रहते हैं आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर का मतलब होता है जो इलीगली किसी जमीन पर कब्जा करके रहते हैं। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो इलीगली रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, ये सारे लोग बांग्लादेश से आए थे जो सीमापुरी में रह रहे हैं 1971 में। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम, इन बांग्लादेशी लोगों में से एक परिवार साहेब का है। साहेब कौन है? कचरा बीनने वाला। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब होता है डेजर्टेड, उजाड़ या बिना कोई इंसान के। सीमापुरी उस समय अर्थात 1971 में उजाड़ हुआ करता था, लेखिका ये बता रही है। इट स्टिल इज, लेकिन आज की स्थिति में भी सीमापुरी उजाड़ ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन सीमापुरी अब खाली नहीं है, अर्थात फैसिलिटी आज भी सीमापुरी में नहीं है, लेकिन सीमापुरी खाली बिल्कुल भी नहीं है जैसा 1971 में हुआ करता था, क्योंकि साहेब जैसे कई परिवार यहाँ पर रहते हैं इलीगली। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड, यहाँ पे मिट्टी के ढांचे हैं, मिट्टी के ढांचे का मतलब झोपड़पट्टियाँ हैं। विथ रूफ्स, छतें हैं उनके ऊपर। किसकी छतें हैं? टिन एंड टैरपोलिन, टिन की, चद्दर की, एंड टैरपोलिन मतलब तिरपाल की या कोई कपड़े की छतें बना रखी है। डिवॉइड ऑफ होता है के बिना। सीवेज, न तो यहाँ पे सीवेज की व्यवस्था है, ड्रेनेज, न ड्रेनेज की व्यवस्था है, न रनिंग वाटर, पानी के निकलने की व्यवस्था है। ऐसी बुरी स्थिति है सीमापुरी में। लिव 10,000 रैग पिकर, लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा हो गए उन्हें यहाँ पर रहते हुए। विदाउट एन आइडेंटिटी, न तो उनकी पहचान है। विदाउट परमिट्स, न उनके पास परमिशन है, अनुमति है। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, राशन कार्ड भी इसलिए ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। एंड इनेबल देम, और उनको ये समर्थ बनाए टू बाय ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, अर्थात राशन कार्ड में नाम सिर्फ इसलिए उनका है ताकि उनको थोड़ा बहुत अनाज मिल जाए। या इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, लोग वोट्स के लिए उनके एडवांटेजेस लेना चाहते हैं लेकिन उनकी कोई एक्चुअल में आइडेंटिटी नहीं है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी। किसकी तुलना में? पहचान की तुलना में। अर्थात खाना, आपकी पहचान तभी रहेगी जब आपके पास खाना होगा। अगर आपके पास खाना ही नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो खाने की तलाश में बांग्लादेश के इतने परिवार, 10,000 लोग सीमापुरी में आए हैं खाने की तलाश में, और यहाँ पे एक तरह से ट्रेडिशन बना लिया उन्होंने कचरा बीनने का। देखिए जो लाइन है अगली, ये औरतों का एक समूह बोल रहा है जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी है। देखिए औरतों का समूह क्या बोल रहा है? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत होने तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को खाना खिला सकें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सके, विदाउट एन एक्किंग स्टमक, बिना पेट दर्द लिए हुए, अर्थात
वो औरतों का समूह ये कह रहा है यदि दिन के खत्म होने तक हमें खाना मिल जाए और पेट दर्द लिए बिना हम सो जाएं, वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे सीमापुरी में, देन किसकी तुलना में, इन द फील्ड्स, उन खेतों की तुलना में, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देता। अर्थात सीमापुरी में हमें अनाज मिलता है और हमें यहाँ रहना पसंद है बजाय हमारा बांग्लादेश के खेतों से जिनमें हमें अनाज नहीं मिलता। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ये एक समूह कहता है औरतों का इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड मतलब वोन, फटी हुई साड़ियों के समूह में औरतें कहती हैं ये। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब लेखिका उनसे पूछती है, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने क्यों छोड़ा अपना सुंदर जमीन हरे भरे खेतों वाली और नदियों वाली, तो उनका आंसर ये रहता है हमें वहाँ पे अनाज नहीं मिलता, इसीलिए हम यहाँ पर खाने की तलाश में आए हैं सीमापुरी में। वेन एवर दे फाइंड फूड, वेर एवर सॉरी, जहाँ कहीं उनको खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने गाड़ देते हैं, टेंट तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, ट्रांजिट होता है मोमेंटरली, एक पल का, अर्थात उनका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उनका खुद का हैबिटेंट या घर नहीं है, तो जहाँ कहीं उनको खाना मिलता है वहाँ वो टेंट गाड़ देते हैं और वही उनका कुछ पल का घर बन जाता है। कुछ पल का इसलिए क्योंकि एक सेकंड के बाद हो सकता है उनको पुलिस वाले हटा दे इलीगली कब्जा करने के लिए। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं टेंट में बड़े होते हैं उनके। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वही बच्चे उनके पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में, अर्थात जीवित रहने में। इसका मतलब यूँ समझ सकते हैं वो बच्चे भी कचरे बीनना शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और जिंदा रहने का मतलब है सीमापुरी में रैग पिकिंग, कचरा बीनना, अर्थात सब कचरा बीनने लग जाते हैं। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट इज़ अक्वायर्ड प्राप्त करना, कई सालों से इसने प्राप्त कर लिया द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, अर्थात कचरा बीनने ने एक कला का रूप ले लिया है, अर्थात कला है ये कचरा बीनना भी। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कचरा उनके लिए सोने के समान है। किसके लिए? कचरा बीनने वाले लोगों के लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रीड, ये उनकी रोजाना की रोटी है, कचरा बीनेंगे तभी तो उनको पैसे मिलेंगे और तभी वो रोटी खा पाएंगे। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, कचरा बीनना की तुलना की गई है उनके ऊपर की छत है, सर के ऊपर की। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे से छत टपकती हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए तो कचरा बीनना और भी ज़्यादा है। बड़ों के लिए तो समझ सकते हैं कचरा बीनना उनकी दिनचर्या का माध्यम है, उनके लिए लाइवलीहुड है, खाने का माध्यम है, लेकिन बच्चे के लिए कुछ और ही मायने कचरा बीनने के। देखते हैं, तो ये पूरा सीमापुरी का वर्णन था, 125 शब्दों में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, ये लाइन साहेब की है कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, लेकिन कई बार तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहेब सीज, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है जब वो ये कहता है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप मतलब ढेर, यदि आपको कोई चांदी का सिक्का मिल गया गार्बेज कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप, तो आप रुकते नहीं हैं, स्क्राउंजिंग मतलब ढूंढते हुए। फॉर देयर, क्योंकि वहाँ पे इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और भी आशा हो जाती है मिलने की, अर्थात यदि आपको कचरे के ढेर में कुछ भी मिल गया तो आप बंद नहीं करते ढूंढना, आपको और आशा होती है शायद कुछ और मिल जाए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 लाइन से जो, ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए कचरे का कुछ और मतलब है, फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जैसा उनके माता पिता के लिए, अर्थात कचरे का मतलब बच्चों के लिए कुछ और है और माता पिता के लिए कुछ और है, वो क्या है? फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कचरे का मतलब इट इज़ रैप्ड इन वंडर, रैप्ड होता है लिपटना, बच्चों के लिए कचरे का मतलब है आश्चर्य में लिपटा हुआ कोई खजाना। और फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवित रहना, अर्थात ये एक माध्यम है बड़ों के लिए जीवित रहने का, और बच्चों के लिए माध्यम है ये आश्चर्य में लिपटा हुआ कोई खजाना। अब वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्द सुबह की बात है, आई सी, लेखिका बोल रही है मैं देखती हूँ, साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, साहेब खड़ा है फेंस गेट के पास, फेंस का मतलब बाड़ लगा हुआ गेट, अर्थात वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। ऑफ द नेबरहुड क्लब,
पड़ोस में एक क्लब है, उसके गेट के बाहर साहब खड़ा हुआ है, वॉचिंग टू यंग मैन, और साहब दो आदमियों को देख रहा है, ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। उन आदमियों ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी और टेनिस वो खेल रहे हैं। अब साहब बोलता है आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स होता है गुनगुनाना, साहब गुनगुनाता हुआ बोलता है। कंटेंट होता है सेटिस्फाई, टू वॉच इट, साहब संतुष्ट है उस गेम को देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, पीछे खड़ा होकर, बाड़ के पीछे से, अर्थात साहब को पता है ये मेरी पहुंच के बाहर है, इसलिए वो बाहर से गेम को देखकर खुश है। आई गो इनसाइड, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी एक सीक्रेट रिवील करता है लेखिका को, मैं अंदर जाता हूँ व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, एडमिट मतलब मानना, साहब मान लेता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई होता नहीं है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग होता है झूला, गेट कीपर मुझे झूले को यूज करने देता है, अर्थात दया दिखाता है और मुझे झूला यूज करने देता है। तो साहब वहां पर झूला खाने भी जाता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस, साहेब ने टेनिस के शूज पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, लेकिन वो अजीब दिखते हैं, ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट, क्योंकि उसका बिल्कुल भी शर्ट में कलर नहीं है, रंग उड़ चुका है। एंड शॉर्ट्स, अर्थात उसने निक्कर या बोल सकते कैपरी पहने हुए, अर्थात अलग अलग कलर के कपड़े और जूते बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, साहेब बोलता है ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक तरीके से व्याख्या या समझाते हुए बोलता है लेखिका को ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे। द फैक्ट, बात यह है, दैट दे आर डिस्कार्टेड, होता है त्यागे हुए या सेक्रीफाइस या फेंके हुए, वो फेंके हुए शूज है, सम रिच बॉय, किसी अमीर का बच्चा था, उसने फेंक दिया उन जूतों को। हूँ परहैप्स, शायद उस बच्चे ने रिफ्यूज टू वियर, मना कर दिया होगा पहनना, बिकॉज ऑफ अ हॉल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें एक छेद हो चुका था जूते में। डज नॉट बॉदर हिम, बॉदर होता है चिंतित करना, लेकिन ये चीज़ साहब को परेशान नहीं करती, कि साहब को एक जूता मिल गया वही बड़ी बात है, चाहे से उसमें एक छेद हो या दो हो, लेकिन उस अमीर आदमी के बच्चे को ये पसंद नहीं है। फॉर, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुटेड, क्योंकि एक बच्चा, एक व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर चला है, इवन शूज विथ अ होल, यहाँ तक कि एक जूता जिसमें होल है, इज अ ड्रीम कम ट्रू, ये सपने सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल आज देख रहा है इंटेंटली, ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है, ये साहेब जानता है। अर्थात साहेब ये कहना चाह रहा है, ये लेखिका उसके थ्रू ये समझाना चाह रही है, साहेब सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको जूते मिलना है उसके लिए ड्रीम कम ट्रू है, सपने सच होने जैसा है, क्योंकि उसे आज तक एक जोड़ी जूते भी नसीब नहीं हुए। चलिए, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ, डेयरी पर, अर्थात साहेब डेयरी की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील धातु का कैनिस्टर, भगोना या बड़ा सा पात्र है। और साहेब बोलता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, मैं अब टी स्टॉल, चाय की थड़ी में काम करता हूँ, डाउन द रोड, रोड के उस ओर। साहेब ये बातें बता रहा है लेखिका को। ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो कहता है कुछ दूरी पर इशारा करते हुए कि मेरी दुकान वहां पर है, वहां मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स फूड, और मुझे सारा खाना दिया जाता है काम के बदले। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखिका उससे पूछती है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, लेखिका बोलती है उसका जो चेहरा है, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, टेंशन फ्री जो हाव भाव है उसके चेहरे ने खो दिया है, अर्थात जब से साहब यहाँ काम करने लगा है उसको टेंशन होने लग गई है, जैसा वो पहले फ्री रहता था आज वो रह नहीं पाता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील का जो पात्र है वो और भी भारी लगता है देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की तुलना में। ही वुड कैरी सो लाइटली, और उस प्लास्टिक बैग को वो ले जाया करता था और बहुत हल्का लगता था उसको, ओवर इज शोल्डर, कंधे के ऊपर, अर्थात जब वो कचरा बीनता था वो थैला उसको बहुत लाइट वेट का लगता था और बहुत मजा आता था उसको, लेकिन आज वो बाउंड हो गया है 800 रुपये के चक्कर में। एंड द बैग वॉज हिज, और वो बैग जो थैला हुआ करता था उसकी पीठ पर वो उसका खुद का था, लेकिन
द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जो पात्र है, बर्तन है, वो उस आदमी का है, हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी वो चाय की थड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रह गया क्योंकि वो किसी का गुलाम बन चुका है, उसे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहीं पे आपका पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ। मैंने बोला था 2 पार्ट है इसमें, एक साहिब आलम की स्टोरी जो कचरा बीनता है वो फुली आपने समझ ली, एक मुकेश जो मोटर ड्राइवर बनना चाहता है उसकी कहानी हम देखेंगे सेकेंड हाफ में। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, नमस्कार।